हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर है हमारा 9th। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देख लेना। ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, यानी ऑब्जर्वेशन है वो 75 मीटर हाइट लाइट हाउस है। समझ लो कि ये हमारे है लाइट हाउस, उसकी हाइट है 75 मीटर। डन। ये लाइट हाउस है हमारा, it is our lighthouse. And observe that at 75 house from the sea level, यानी कि ये सी लेवल है। रेडी, ये सी लेवल है। द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ शिप, एंगल ऑफ डेप्रेशन टॉप ऑफ द शिप आर 30 एंड 45। पहले यानी कि यहाँ पर एक शिप है, उसको जो एंगल था वो है, यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो गया डिप्रेशन एंगल कहा गया हुआ है, यानी कि जो पहला एंगल है वो भी देखना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो ये था, रेडी, वो था 30 डिग्री, और बाद में जो ऑब्जर्वेशन किया वो था 45 डिग्री। रेडी, यानी दो शिप्स है, पहली यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, और दोनों का एंगल डिप्रेशन दिया हुआ 30 एंड 40। रेडी, इफ द वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड they on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships। यानी यहाँ पर जो शिप है और यहाँ पर जो शिप है, उस दोनों का हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले इसका नाम दे देता हूँ, ए, बी, सी और डी। आप अपनी तरीके से कोई भी नाम दे सकते हो। रेडी, तो हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या, कौन सा डिस्टेंस? सी और डी का डिस्टेंस फाइंड करना है। हाउ कैन वी फाइंड इट? तो पूरे में से इतना निकाल दो तो हमें इतना इजीली मिल जाएगा। ये पूरे में से इतना निकाल दो तो ये दोनों ही हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हियर हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या है, ए बी, वो है 75 मीटर्स। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप वो है सी डी, वो हमें ढूंढना है। रेडी, और आगे बात समझ में। मेजरमेंट एंगल बी यहाँ पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। आई बात समझ में। यहाँ पर देखो तो मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री बन रहा है, हमें ये ढूंढना है। रेडी, तो ये अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन समझ में आना ज़रूरी है। तो इसके लिए अकेला कौन सा ट्राइंगल यूज़ करना पड़ेगा, ए बी सी। हियर इन ट्राइंगल ए बी सी, मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री, और यहाँ से सी, पहला जो ये ट्राइंगल है ये है 45 डिग्री। दैट इज यहाँ क्या बनेगा, 45 डिग्री। आई बात समझ में। तो इसकी यहाँ से देखना पड़ेगा। तो नाउ वी यूज अप tan थीटा, यू नो दैट वैल्यू ऑफ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वही फॉर्मूला है। इसका ऑपोजिट क्या है, ए बी, और एडजेसेंट क्या है, बी सी। tan थीटा, थीटा यहाँ हमारा 45, tan 45, ए बी क्या है हमारा, ए बी है 75, और बी सी है हमारा, हमें फाइंड करना है। tan 45 यानी कि tan 45 की वैल्यू है 1। रेडी, tan 45 की वैल्यू है 1। अब कैसे आएगा, tan 45 की वैल्यू है 1, यानी यहाँ पर आएगा 75 है। रेडी, तो 75 tan 45 1 75 अपॉन सो बी सी, तो बी सी हमारा रहेगा 75 मीटर। रेडी, another triangle, we use another triangle in triangle ABD, measurement angle B 90 degree, then tan theta opposite upon adjacent। opposite यानी क्या आएगा, इससे opposite AB, adjacent क्या आएगा, DB। रेडी, tan थीटा, थीटा कितना है हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री है।
1030 AB dB यानी फुल 1030 यानी 1/√3 75 dB यहाँ पर जाएगा 75/√3 मीटर। रेडी, आगे dB डन कंप्लीट। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से dB मिल गया यहाँ पर हमें कौन सी चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो अब हमें वही ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप CD इज इक्वल टू, ये पूरे से इतना निकाल दो तो CD मिल जाएगा ना, यानी dB माइनस CD। dB की वैल्यू, CD की वैल्यू 75, दोनों में से कॉमन 75/√3 - 1 मीटर, यानी बिटवीन टू शिप ये रहेगा। इजी था, कुछ हार्ड नहीं है, पर देखना है यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है, नॉट एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड? रेडी? अब हमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले ये अच्छी तरीके से समझ में आना ज़रूरी था। इसमें किसी को कुछ डाउट या कोई क्वेरी हो तो बोल देना। ओके, चलो कंप्लीट स्टूडेंट। अब देखते हैं हम अपना नया न्यूमेरिकल्स। चलो, हमारा नया न्यूमेरिकल्स है न्यूमेरिकल्स नंबर 14। उसमें क्या है, ये अच्छा न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा सा समझने वाला दिमाग वाला है, ध्यान रखना। ये वैसे तो ये इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, फिर भी इसको समझना भी ज़रूरी है तो वही तरीके से। तो इसमें फिगर दी गई हुई है आपके टेक्स्ट बुक में, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो ध्यान रख लेना। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यानी एक गर्ल है, उसकी हाइट यहाँ पर दी गई है 1.2 मीटर। तो मैं यहाँ एक गर्ल दौड़ रहा हूँ, ये एक गर्ल है, एक गर्ल खड़ी हुई है। रेडी, उसकी हाइट है 1 पॉइंट कितने मीटर, हाइट है 1.2 मीटर, ये उसकी हाइट है 1.2 मीटर। डन स्टूडेंट्स, ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रही है कुछ। वन स्पॉट बलून मूविंग विथ वाइन इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट 82.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, उससे 82 मीटर हाई पर एक बलून है, वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जा रहा है। तो यानी समझ लो कि ये बलून यहाँ पहुँचा, तो इसके ऑब्जर्वेशन आया था एंगल, यहाँ देखो, द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बोट बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एनी इंस्टेंट 60 डिग्री, यानी यहाँ से उसने देखा तो उसको एंगल कितना लग रहा है, 60 डिग्री। रेडी, तो यहाँ से ये देखेगी तो इसको 60 डिग्री दिख रहा है। रेडी, यहाँ से इसको 60 डिग्री ये बलून दिख रहा है। बलून वाइन के कारण आफ्टर सम टाइम यहाँ पहुँच गया, तब उसको दिख रहा था ये 30 डिग्री। पहले कितना डिग्री दिख रहा था, 60 डिग्री, बाद में दिख रहा है 30 डिग्री। रेडी, आगे बात समझ में ये अच्छी तरीके से। तो ऐसा क्वेश्चन था, तो हमें तो ये यही हाइट चाहिए ना यहाँ से। रेडी, देन ये हाइट को क्या करना पड़ेगा, टोटल हाइट में से ये हाइट को निकाल देना पड़ेगा, तभी मुझे ये हाइट मिलेगी। तो इसका नाम दे देता हूँ ABCDEFG, आप कोई भी नाम दे सकते हो। डन, इज योर विश। कंप्लीट आई बात समझ में। हमें यहाँ है हाइट
हाइट, यानी हमें तो कितनी कैलकुलेशन, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये पूरी हाइट में से इतनी हाइट निकाल देनी पड़ेगी। तो पूरी हाइट यानी ए और ई, ए डी, और यहाँ पर कुछ नाम दे देता हूँ, एफ जी, ई जी, और यहाँ पर एच। रेडी। तो ये पूरी हाइट है ए, हमें कितनी चाहिए, ओनली फॉर ए डी। ए डी तो पूरी हाइट यानी ए जी माइनस कितनी निकाल देनी पड़ेगी, यहाँ देखो डी जी। क्यों क्यों क्योंकि इतनी हाइट थी 1.2 मीटर थी, यहाँ पर 1.2 मीटर थी ना। टोटल हाइट कितनी थी ए जी, वो कितनी थी 88.2, और यहाँ पर कितनी थी 1.2, तो 80 मीटर। डन। आई बात समझ में अच्छी तरीके से, इसमें किसी को कुछ डाउट है नहीं ना, तो सही कंप्लीट। मेजरमेंट देखो यहाँ पर, अब हमें इतना ही ढूंढना है कि बलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हमें ढूंढना है। बलून ने यहाँ से यहाँ तक उठकर कितना डिस्टेंस, यानी हमें इतना ढूंढना है। तो पहले इतनी पूरी की इन्फॉर्मेशन हो और इतनी की इन्फॉर्मेशन हो, तो यहाँ ऐसा निकाल सकते हैं हम लोग। तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इसकी तो हमें मिल गई कि 87 मीटर है, मिल गई नहीं, जो हमने अभी फाइंड की। रेडी। तो अब क्या करना है, दो ट्रायंगल है ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी ई, मेजरमेंट एंगल डी 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल डी 90 डिग्री है, मेजरमेंट एंगल ई 60 डिग्री है फर्स्ट ट्रायंगल के लिए। रेडी। तो इन दिस ट्रायंगल वी यूज ऑफ tan थीटा, ऑपोजिट एडजेसेंट, इसका ऑपोजिट क्या है एडी, एडजेसेंट क्या है ईडी, एडी यानी 87 मीटर, ईडी यानी कि ईडी तो हमें ढूंढना है। तो ईडी एज इट इज, तो tan थीटा है, थीटा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, tan 60, 87 अपॉन ईडी, tan 60 यानी √3 इज इक्वल टू ईडी को वेरिएबल बनाओ, ईडी यानी 87 अपॉन √3 मीटर। इट इज अवर आंसर। नाउ वी use one other second triangle, is in the second triangle BCE, BCE, in the angle BCE measurement angle C 90 degree और E 30 degree, in triangle BCE measurement angle C 90 degree, then tan theta opposite एडजेसेंट, इसका ऑपोजिट क्या है बी सी, एडजेसेंट क्या है सी ई। रेडी। बी सी की वैल्यू क्या थी, जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी बी सी की वैल्यू होगी। रेडी। तो इसकी वैल्यू रहेगी 87 और सी ई को हमें फाइंड करना है। रेडी। और एंगल कितना बन रहा था यहाँ पर 30 डिग्री, तो tan 30 इज 87 अपॉन सी जी। tan 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन सी जी। सी जी को यहाँ पर ले लेता हूँ और 87 यहाँ आ जाएगा, तो सी जी इज इक्वल टू 87 √3 मीटर। रेडी। आई बात समझ में। हमें कितना चाहिए था स्टूडेंट, इतना, इतना यानी कि ए और बी जितना। तो हमें डिस्टेंस between balloon different position, डिस्टेंस बिटवीन बलून्स डिफरेंट पोजीशन, हमें वही ढूंढना था। तो डिस्टेंस कितना आएगा ए बी, तो ये पूरे में से यानी सी ई में से डी सी निकाल दूँ, पूरे सी में से ई डी निकाल दूँ, तो हमें इतना मिल जाएगा ना। आई बात समझ में।
आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ? तो ये ए बी यानी कि ये वन टाइप ऑफ ओवर सी डी, ए बी यानी वन टाइप ऑफ ओवर सी डी, तो यहाँ पर सी डी भी लिख सकता हूँ। तो ये पूरी यानी कि ई सी, तो ई सी की वैल्यू है हमारे पास, और देखो ई सी की वैल्यू, सॉरी ई सी, ये है ई सी, हमें यहाँ पर लेता है ई सी, तो ई सी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, पूरा यानी ई सी, ये पूरा यानी ई सी, तो ये पूरे ई सी में से अगर ई डी निकाल दूँ, ई सी यानी पूरा, ये पूरा कितना था वो आपको मालूम होना चाहिए, ये मिला 8703 माइनस ई डी, इतना ई डी मिला हमें 87 अपन √3, अंदर में से कॉमन क्या निकलेगा 87 √3 माइनस 1 अपन √3, रेडी। 87 इसका क्या करना है, इसका क्या करना है हमें, बोलो बोलो, इसका √3 है तो √3 इधर जाएगा, तो ओनली फॉर 3 माइनस 1 अपन √3, 87 2 अपन √3। आगे बात एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया तो √3 एलसीएम निकलेगा, √3 इधर देना पड़ेगा, √3 मल्टीप्लाई ओनली 3 माइनस 1 अपन √3। अब डिनोमिनेटर में कभी भी √3 पॉसिबल नहीं, इसलिए एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइडेड, तो 87 इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 203 मल्टीप्लाई 3 यानी ओनली 3, क्या आएगा 29 मल्टीप्लाई 258 √3 मीटर। तो यह क्या है, डिस्टेंस बिटवीन balloon different position, रेडी। आई बात समझ में? ये है 58 √3 मीटर, ये डिफरेंट पोजीशन है बलून की और का डिस्टेंस। आई बात समझ में? तो आज हम यहाँ तक रखेंगे, फिर भी इन दोनों क्वेश्चन में कुछ भी डाउट और कुछ भी क्वेरी हो तो बोल देना, ओके। चलो गुड बाय एंड टेक केयर।